बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूँ अली डार। दुनिया के जिस भी खित्ते में तसादुम होगा, प्रॉब्लम होगा, तनाज़ा होगा, वहाँ पर सिर्फ दो सूरतें होंगी, दो ऑप्शंस होंगी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको हल करने के लिए। पहली ऑप्शन आपके पास होगी मुज़ाकरात की। आप बैठें, डिस्कस करें, आपके जो भी मामलात हैं सामने रखें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और उसका हल निकाल लें। दूसरा ऑप्शन होगा आप जंग कर लें, आप अटैक करें, अपनी पावर शो करें और जिस तरह से भी आप अपनी पावर के ज़रिए उसको हासिल कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप वो कर लें। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके पास दो ऑप्शंस हैं और वो सबसे अहम ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जंग का, दूसरा ऑप्शन भी है जंग का। मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क की जिसका नाम है इसराइल। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसके दिमाग पर सिर्फ जंगी जुनून सवार है, ना मुज़ाकरात और ना कोई और स्ट्रेटजी, सिर्फ एक हल है और वो है जंग करने का। दोस्तों, आज तीन अहम खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर ये है कि इसराइल वाहिद मुल्क बन गया है जिसके पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी ख़तरनाक है, इससे क्या होगा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने, जो दुनिया भर में हर चीज़ पर एतराज़ करता है कि उसने टेक्नोलॉजी बना ली, उसने मिसाइल बना लिया, उसने ड्रोन क्यों बनाया, उसने ये क्यों बनाया, उसने वो क्यों किया, वो इस सारे मामले पर बिल्कुल खामोश है। बल्कि खाली खामोश नहीं है, उसने एक और भी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, मैं आपको वो भी बताऊँगा। और तीसरी खबर ये है कि पाकिस्तान और ईरान ने, ये सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने एक और स्टेप लिया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। जहाँ पे उन्होंने पहले भी कई स्टेप लिए हैं, वहाँ पे उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। वो क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें। अच्छा दोस्तों, मामला ये है कि इसराइल वाहिद मुल्क बन गया है जिसने एक नया सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया है। वो सिस्टम का नाम उसने रखा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। वो सिस्टम ये है कि उसमें कोई मिसाइल नहीं, कोई ड्रोन नहीं। आपके मुल्क पर अगर कोई हमला करेगा तो आप उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए शुआओं से उस चीज़ को, उस ड्रोन को, उस रॉकेट को, उस मिसाइल को, उस प्लेन को, उस जेट को, किसी भी चीज़ को आप डिफ्यूज़ कर सकते हैं एयर के अंदर। यानी कि ये वो सिस्टम है जिसमें आपने सुना होगा आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम के बारे में ये था कि आप पर कोई हमला करता है तो आप उसको मिसाइल्स के ज़रिए आप उस पर अटैक करके आप उसको एयर में मार सकते हैं, उड़ा सकते हैं। लेकिन वो और बात है कि वो सिस्टम कामयाब इतना नहीं है, ईरान ने उसको कई बार नाकाम साबित कर दिया है। लेकिन ये सिस्टम के बारे में वो ये खासियत रखता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो शुआओं के ज़रिए बड़ा परफेक्टली अपने टारगेट को पहुंचने से पहले जो है डिफ्यूज़ कर देगा और उसको बिल्कुल नाकाम बना देगा। अब मामला ये है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसकी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका के बारे में हम अगर बात करें तो अमेरिका जो दुनिया में हर ममालिक के साथ ये एतराज़ उठाता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी, अपने मिसाइल सिस्टम्स को, अपने ड्रोन सिस्टम्स को आप उसको कंटिन्यू मत करें, क्योंकि उसको एतराज़ होता है कि ये ख़तरा है हमारे लिए, दुनिया के लिए ख़तरा है, आप ये नहीं कर सकते। आपने देखा होगा खबर वो कि ईरान के ड्रोन के ऊपर भी अमेरिका ने एतराज़ किया। कुछ दिन पहले ईरान ने ड्रिल्स की, जो ईरान ड्रिल्स कर रहा था उसके ऊपर इसराइल का स्टेटमेंट सामने आया, नफ्ताली बेनेट का स्टेटमेंट आया और अमेरिका की जानिब से भी कहा गया, इसराइल ने बड़ा एतराज़ किया कि ये तो आप दुनिया को थ्रेट कर रहे हैं, आप अटैक करना चाहते हैं, आप वॉर के मूड में हैं। तो अब दूसरी तरफ ये सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, ये जिसका मैंने आपको जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का, और उस सिस्टम पर अमेरिका की बिल्कुल खामोशी है। अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, अमेरिका ने कोई एतराज़ नहीं किया। इसराइल के जंगी जुनून को अमेरिका भरपूर सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट भी नहीं कर रहा, सपोर्ट के अलावा अमेरिका खुलकर उसका साथ दे रहा है और दुनिया को ऐलान कर रहा है कि मैं इसराइल के साथ हूँ। आपने शायद खबर देखी, आपके साथ मैं खबर शेयर करता हूँ। इसराइल का साथ अमेरिका ने किस तरह से दिया है। अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर मशक़ें कर रहे हैं। ये बहरी मशक़ें हो रही हैं अमेरिका और इसराइल की, जिसमें दो और ममालिक भी उनके साथ शामिल हैं, जिसमें एक ग़ालिबन UAE है और एक कंट्री और साथ है जो उनके साथ मशक़ें कर रही है। तो आप उनके साथ मशक़ें कर रहे हैं, समुद्री बहरी मशक़ें हैं ये, और आप दुनिया को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर कोई और कंट्री कर रही है तो वो गलत है, और अगर ये कंट्री कर रही है तो हमने इनके साथ मशक़ें भी करनी है और हमने इस पर एतराज़ भी नहीं करना है सिस्टम के ऊपर कि ये आया सिस्टम दुनिया के लिए कितना ख़तरा साबित करेगा, और ये जो मर्ज़ी अपनी एडवांसमेंट करे टेक्नोलॉजी में, अपने वॉरफेयर सिस्टम में, तो वो ठीक है। लेकिन अगर ईरान कर रहा है, अगर तुर्की S-400 की बात कर रहा है, तो अमेरिका को उस पर शदीद एतराज़ है, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है
जो ना खुलकर हाँ कर सकता है ना खुलकर ना कर सकता है, और इसराइल के मामले पे उसने बिल्कुल चुप साध रखी है, भरपूर उसका साथ दे रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और ईरान के हवाले से। बड़ी एक अहम खबर है, लेकिन उस खबर पर जाने से पहले अगर आपने हमारी वीडियोस देखी, हमने मुतादिद वीडियोस की थी 5 धड़ों के हवाले से कि कौन कौन से ममालिक 5 धड़ों में शामिल हैं। उसमें इंपॉर्टेंटली, अगर आपने नहीं देखी तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान और ईरान जो इत्तेहादी हैं, जिनके दरमियान बड़ी डेवलपमेंट्स हमने गुज़िश्ता रोज़ में देखी हैं, जिसमें हमने आपको अपडेट भी किया था, आपने हमारी वीडियोज़ देखी होंगी कि ईरानी आर्मी चीफ पाकिस्तान आया और उन्होंने आकर बड़ी अहम मुलाकातें भी की और बड़े प्लान्स उन्होंने किए, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ सब मैरीन्स के हवाले से मुश्तरका तौर पर एक प्लान बना रहे हैं, और मज़ीद भी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हुए मजबूती के लिए दो ममालिक की। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो ये है कि कल ही पाकिस्तान ने और ईरान ने आपस में रब्ता किया और उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं। उन चीज़ों पर जाने से पहले अगर हम ये बात कर लें कि जब भी आप कभी इत्तेहाद बनाएंगे, आप दुनिया को खुला मैसेज देंगे आपका मुल्क क्या कर रहा है और कैसे इसराइल और अमेरिका जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इत्तेहाद भी बनेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने और ईरान ने मिलकर कल ये फ़ैसला किया है, उनके आला हुकाम ने, उनके आला अस्करी हुकाम ने एक इजलास किया, जिस इजलास में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फ़ुल टाइम तैयार हैं। ये जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई है कि हम समंदरी हदूद में मुकम्मल तौर पर मिलकर हम लोग गश्त करेंगे, और कोई भी अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ जो महाज सरगर्म चल रहा है 29 नवंबर की टॉक से पहले तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने और भी, उनकी नेवीज़ ने आपस में डिस्कशन किया इस हवाले से कि हम कैसे अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं और हम क्या मज़ीद प्लान्स बनाएंगे जिससे हम अपने इस इत्तेहाद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि दुश्मन की एक्टिविटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ईरान और पाकिस्तान ये बात बखूबी जानता है कि हमें हर वक्त दुश्मन से ख़तरा है, और दुश्मन किसी वक्त भी कोई चाल चल सकता है जिससे हमें हर वक्त अलर्ट रहना है। और ये मैसेज क्लियर कट मैसेज है, जिसको रिपोर्ट किया है अहम पेपर्स ने रिपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि एक साथ गश्त कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान, और उनकी नेवीज़ ने, मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर अपनी फ़ौज को मज़ीद मजबूत बनाएंगे और ऐसे प्लान्स करेंगे, ऐसी ड्रिल्स करेंगे कि दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज जाएगा और हम मज़ीद मजबूत होंगे। क्योंकि इत्तेहाद इधर भी हैं और इत्तेहाद उधर भी हैं, और आए रोज़ उसमें डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। व्यूअर्स, 29 नवंबर की टॉक्स आन पहुंची हैं। 29 नवंबर को जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से टॉक स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन उन टॉक से पहले ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जो यकीनी तौर पर बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इसराइल से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरफ टेबल टॉक पर बैठकर मामले को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, JCPOA में आना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आए रोज़ नई किस्म की कोई चीज़ सामने ला रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया आज के कैसे इसराइल ने ये टेक्नोलॉजी जो है, जो वॉरफेयर सिस्टम है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और ये आयरन डोम के बाद दूसरा एक अहम एक सिस्टम होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसके हवाले से अमेरिका की खामोशी क्लियर कट मैसेज है। अमेरिका ये बात अनाउंस्ड कर चुका है इनडायरेक्टली कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। खुलकर तो इसराइल का साथ उसने नहीं दिया कोई जंगी महाज पर, क्योंकि वो चाहता ये है कि वो, मैंने इस हवाले से वीडियोज़ की थी, आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ और दीगर ममालिक के साथ चाहता है कि ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। लेकिन इसराइल गले की हड्डी बन चुका है अमेरिका की, और वो मामला को सॉर्ट आउट नहीं होने देगा। वो बार बार पुश करेगा अमेरिका को कि वो हमारा साथ दे एक मुज़ाहमत की तरफ जाने के लिए। तो देखना ये है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ऐसी मज़ीद कौन सी अहम डेवलपमेंट सामने आएंगी, क्योंकि जिस स्पीड से डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ईरान की ड्रिल्स हमने देखी, हमने इराक़ की सूरत हाल देखी, और अब ये जिस तरह से इसराइल आपके सामने मैंने बताया किस तरह से टेक्नोलॉजी इसने इंट्रोड्यूस करवाई, और अमेरिका जिस तरह से मशक़े कर रहा है उसके साथ मिलकर, और क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि मेरी साइड कौन सी है, मैंने किसका साथ देना है। अगर आप वहाँ पे वो कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपनी मुतहदा मशक़े कर रहे हैं। तो 29 नवंबर की टॉक्स में चंद दिन बाकी हैं। क्या उन टॉक्स पर इसका असर पड़ेगा, या उस असर से पहले ही कोई और असर सामने आ जाएगा, तो उसका इंतज़ार पूरी दुनिया को है।
लेकिन इसमें एक चीज़ वाज़े हो गई है और वो दुनिया ने खुल कर देख ली है कि इसराइल को तो मैसेज वाज़े है ना, ईरान का मैसेज भी वाज़े है, लेकिन अमेरिका का रोल खुलकर बेनकाब हुआ है, जो दुनिया भर में ये साबित करता है कि मैं टॉक्स चाहता हूँ, मैं तो मुफाहमत पसंद मुल्क हूँ, लेकिन अमेरिका से बड़ा मुनाफिक इस वक्त मेरे ख्याल से कोई मुल्क नहीं है, जो दोगली पॉलिसी खेल रहा है और यकीनी तौर पर दुनिया इससे बखूबी आगाह है और ये मुंह की एक बार फिर अमेरिका को खानी पड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।